how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 3, bones and muscles. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपनी बोन्स के बारे में, ठीक है, और मसल्स के बारे में। हम देखेंगे कि बोन्स एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, रिजिड फ्रेमवर्क बनाती है, उसको क्या बोलते हैं। फिर हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम मसल्स और उसके टाइप्स के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3, बोन्स एंड मसल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, मेजर पार्ट्स ऑफ बोन, द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज, लिम्स एंड ग्रिडल्स, व्हाट आर जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट, हाउ डू मसल्स हेल्प अस मूव, टाइप्स ऑफ मसल्स, हाउ डू मसल्स एंड बोन वर्क टुगेदर, एंड हाउ टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्दी। फाइन, नाउ वार्म अप। लेवल 5 मेजर बोन्स यू हैव लर्नड अबाउट। तो आपको 5 मेजर बोन्स के बारे में लिखना है जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर वाली जो बोन है वो स्कल है, ये जो बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये रिब केज है। तो आपको ऐसे ये पार्ट्स फिल आउट करने हैं, ठीक है। नाउ आर अमेजिंग बोन्स एंड मसल्स। अब हम अपनी अमेजिंग बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। Our body is like a well-organized machine made up of different systems that work together. One of the most important systems is the skeletal system, which gives our body shape, support, and projection. Let's explore this incredible system and learn how it helps us every day. तो हमारी बॉडी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीन है, इसमें अलग अलग सिस्टम है। तो आज हम सबसे पहले जिस सिस्टम को पढ़ रहे हैं वो है सिस्टम बोन्स का, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। What is skeletal system? तो skeletal system क्या है? The skeletal system is made up of all bones in our body along with ligaments, cartilage and tendons. It has several important function. तो हमारा skeletal system हमारी बॉडी की सारी बोन से मिलकर बना है। इसमें टेंडेंस, लिगामेंट्स और कार्टिलेजेस भी आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी होल्डिंग इट अपराइट। ये हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है और हमारी बॉडी को सीधे खड़े रहने में हेल्प करता है। इट हेल्प प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो अंदर के ऑर्गन्स हैं बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। तो ये बोनी फ्रेमवर्क उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारे हार्ट, लंग्स, किडनीज और स्टमक को। It help us move by working with our muscles. ये हमारी मसल्स के साथ मिलकर हमें मूव कराने में हेल्प करता है। It produces blood cell inside a soft jelly-like substance called bone marrow. और ये प्रोड्यूस करता है बोन सेल, जो कि सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बोन मैरो के अंदर, ठीक है। The bones in our body form a strong framework called skeleton. Did you know that a baby is born with around 300 bones? As they grow, some bones fuse together and the adult ends up with 206 bones. तो हमारी बॉडी का जो ये बोनी स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। और जब एक बेबी बॉर्न होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर लगभग 300 बोन्स होती है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी कुछ बोन्स आपस में फ्यूज होती जाती हैं, ठीक है, आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। तो अडल्ट बनने तक हमारी बॉडी में सिर्फ 206 बोन्स रह जाती हैं। फाइन। Bones come in different shape and sizes. The thigh bone femur is longest, while smallest bone is found inside the ear. Bones अलग अलग शेप और साइज की होती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बोन फ्यूमर होती है, जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, और सबसे छोटी बोन हमारे ईयर के अंदर होती है, ठीक है। Now, cartilage. Cartilage is a strong and elastic tissue. It makes nose and ears soft and flexible. It protects bones from getting injured. It also provides flexibility. It prevents bone from rubbing against each other at joints, acting as a cushion. तो कार्टिलेज एक स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक टिश्यू है, ठीक है, जॉइंट्स पर मिलता है। जॉइंट को क्या करता है, आपस में रब करने से रोकता है, ताकि बोन्स आपस में रब होकर खराब ना हो जाए। तो ये एज अ कुशन एक्ट करता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ लिगामेंट. Ligaments are strong bands of tissue that hold. Ligaments are strong bands of tissue that hold the bones together at a joint. तो ligaments strong bands है टिश्यू के, जो कि joints पर बोन को होल्ड करते हैं। There are around 900 ligaments in our body. They are strong, but they allow movement of bones. लगभग 900 ligaments है हमारी बॉडी में, ये strong है और हमारी बॉडी में मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है। मेजर पार्ट्स ऑफ बोन्स. अब बोन के कुछ मेजर पार्ट कौन से हैं? अ स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 5 मेन पार्ट्स. तो एक स्केलेटन के अंदर 5 मेन पार्ट्स होते हैं.
सबसे पहले है स्कल। The skull protects our brain and gives shape to our face. It is made up of 22 bones that are tightly joined together except for lower jaw, which can move. This movement helps us chew food and talk. तो हमारा स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमारे दिमाग को वो प्रोटेक्ट करता है। आप यहाँ देख सकते हो कि स्कल कैसा दिखता है। स्कल 22 बोन से मिलकर बना है, ठीक है। स्कल के सारे पार्ट जो है फिक्स्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, सिर्फ एक लोअर जॉ को छोड़ के। सिर्फ हमारा लोअर जॉ ही है जिसको हम मूव कर सकते हैं और उसको मूव करके हम खाने को चबाते हैं और बोल पाते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी पार्ट हम स्कल का मूव नहीं कर सकते हैं। Then the backbone, also the spine or vertebral column. The backbone protects spinal cord, which is bundle of nerves connecting the brain to rest of the body. तो spinal cord या vertebral column भी बोलते हैं हम अपने backbone को। तो हम backbone को spine या vertebral column भी बोलते हैं। ये जो बोन्स है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है उसको प्रोटेक्ट करती है। The backbone is made up of small ring-shaped called vertebrates. Babies are born with 33 vertebrae, but as they grow, some fuse together, leaving adults with 26 movable vertebrae. These small bones allow us to twist, bend, and move our back. तो छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी है हमारी बैकबोन। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पास 33 वर्टिब्रे होती हैं, पर अगेन जब वो बड़े हो जाते हैं कुछ बोन्स आपस में फ्यूज कर जाती है और बड़े होने तक से 26 वर्टिब्रे रह जाते हैं, ठीक है। और इन वर्टिब्रे में ये जो छोटी छोटी बोन है हमारे बैक को ट्विस्ट करने में, बेंड करने में हेल्प करती हैं। फाइन। नाउ द रिब केज। The rib cage is made up of 12 pairs of ribs that form a protective cage around our heart and lungs. These ribs are connected to backbone at the back and to the breastbone, sternum at front. तो rib cage 12 ribs से मिलकर बना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 12 पेयर है ribs के, ठीक है। केज बना रहा है, ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। फाइन। आप यहाँ देख सकते हो ये जो रिब केज है हमारी चेस्ट में होता है, चेस्ट में हमारे हार्ट और लंग्स भी होते हैं, तो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। फाइन। इसके बाद इसमें जो रिब्स हैं वो पीछे बैकबोन से कनेक्टेड है और आगे वो कनेक्टेड है ब्रेस्ट बोन से। फाइन। The last two pairs of ribs are called floating ribs because they are only attached to the backbone. आप जो लास्ट पेयर देख रहे हो इस रिब केज के वो सिर्फ बैकबोन से कनेक्टेड है, आगे ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। Now limbs and girdles. We have two pair of limbs, forelimbs, upper limbs and hind limbs, lower limbs. They are connected to our skeleton by two girdles. तो अब हमारे पास दो लिम्स हैं, ठीक है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, ठीक है। अपर लिम्स हमारे हैंड्स और लोअर लिम्स हमारे लेग्स। ये कनेक्टेड है हमारे स्केलेटन से ग्रिडल्स के थ्रू। पेक्टोरल ग्रिडल, कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड कनेक्ट्स द आर्म टू द स्पाइन। तो जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हो एक पेक्टोरल ग्रिडल है जो कि हमारे कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड को कनेक्ट कर रही है स्पाइन से, ठीक है। पेल्विक ग्रिडल, हिप बोन्स कनेक्ट लेग्स टू स्पाइन, और पेल्विक ग्रिडल जो कि हिप बोन्स है हमारे लेग्स को स्पाइन से कनेक्ट करते हैं। फाइन। द ह्यूमेरस इज द अपर आर्म बोन व्हाइल द फ्यूमर इज थाई बोन व्हिच इज लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो ह्यूमेरस ऊपर के आर्म की बोन है और फ्यूमर हमारी थाई बोन है, हमारे लेग्स की बोन है जो कि बॉडी की सबसे लंबी बोन है। Our hands and feet have many small bones that help us to grasp object, walk and run. हमारे हैंड्स और फीट में छोटी छोटी बोन्स हैं, जो हैंड में बोन्स है उसकी हेल्प से हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो लेग्स में बोन्स है उसकी हेल्प से हम इजीली वॉक कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। What are joints? अब joints क्या है? Joints are places where two bones connect. They help skeleton to stay together and allow movement. तो joints ऐसी एक जगह है जहाँ दो या दो से ज़्यादा bones आकर meet करती हैं और joints की वजह से हम bones को move कर पाते हैं। Strong bands of tissue called ligaments hold bones together while cartilage covers end of bone to prevent them from rubbing against each other. अब joints पर ligaments होते हैं जो कि bone को साथ में hold करते हैं और cartilage होता है जो कि इन bones को protect करता है, ठीक है। Now टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स कौन से टाइप के होते हैं? जॉइंट्स कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। जॉइंट्स या तो मूवेबल हो सकते हैं, ऐसे जॉइंट जिनको हम मूव कर सकते हैं, इमूवेबल भी हो सकते हैं जिनको हम मूव नहीं कर सकते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स डू नॉट अलाउ मूवमेंट अमंग्स देम, एग्जांपल स्कल बोन्स। तो इमूवेबल जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होती है जैसे कि स्कल बोन्स। मूवेबल जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मूवेबल जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ करते हैं और वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। Pivot joint in the neck help move the head up, down and sideways। जैसे कि pivot joint जो हमारे नेक में होता है उसकी वजह से हम अपना हेड ऊपर नीचे और साइड में मूव कर सकते हैं, ठीक है।
Ball and socket joint in shoulder and hip allows movement in almost all direction. बॉल और सॉकेट जॉइंट जो कि हिप और शोल्डर में होता है, इससे हम बोन्स को हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. Hinge joints in the elbows and knees moves in one direction. Hinge joint जो हमारी elbow और knees में होता है, उसकी हेल्प से हम एक डायरेक्शन में बोन्स को मूव कर सकते हैं. ग्लाइडिंग जॉइंट एंड रिस्ट एंड एंकल हेल्प्स विद स्लाइडिंग मूवमेंट. ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे रिस्ट और एंकल में होता है, जिसकी वजह से हम स्लाइडिंग मूवमेंट शो कर सकते हैं. फाइन, आप यहाँ देख सकते हो पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट्स और ग्लाइडिंग जॉइंट. फाइन. नाउ हाउ डू मसल्स हेल्प अस मूव. अब मसल्स हमारी मूव करने में कैसे हेल्प करती है. Our body has more than 600 different types of muscles. Muscles cover bone, give shape to body and help us move. They also help in activities like pumping blood, breathing and digesting food. तो हमारी बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं, ठीक है. बोन्स के ऊपर ये मसल्स कवर्ड है, हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रही हैं, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रही हैं और हमारी बॉडी की मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं. और मसल्स बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं, जैसे ब्लड पंप कराना, डाइजेशन में और ब्रीदिंग में. फाइन. नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स कौन से टाइप की होती है. वॉलेंट्री मसल्स अंडर आवर कंट्रोल हेल्प अस वॉक, रन एंड लिफ्ट थिंग्स. वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कब भागना है, कब रुकना है, कब खड़े होना है, ठीक है. तो ये सब काम हम करते हैं वॉलेंट्री मसल्स की हेल्प से. उसके बाद इनवॉलेंट्री मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली हेल्प इन एक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड डाइजेशन. तो इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि डाइजेशन और ब्लड पंप करना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि खाना हमें कब डाइजेस्ट करना है, कब नहीं करना है. ये बॉडी में अपने आप होता है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. तो ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स के कंट्रोल में है. कार्डियक मसल्स are a special type of involuntary muscles found only in the heart. तो कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल का ही पार्ट है जो हमारे हार्ट में मिलता है, ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हो कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल यानी कि वॉलेंट्री मसल्स एंड स्मूथ मसल्स जो कि हमारे स्टमक में होते हैं यानी इनवॉलेंट्री मसल्स. Now how do muscles and bones work together? अब bones और muscles साथ मिलकर कैसे काम करती हैं. Muscles are attached to bones by strong fibers called tendons. तो muscles bone से attached होती है एक strong fiber के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं tendons. Muscles can contract and relax to move bones. Muscles क्या करती हैं, contract करती हैं, relax करती हैं, जिससे bone move कर सके. They always work in pairs. When one muscle contracts, the other relaxes. For example, when you bend your arm, one muscle pull up the bone and the other muscle stretches. तो जो मसल्स हैं पेयर में काम करती हैं. एक मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी रिलैक्स कर रही होगी. जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप अपने आर्म को बेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी एक मसल जो है बोन को ऊपर पुल करेगी और दूसरी मसल क्या करेगी, स्ट्रेचिंग में हेल्प करेगी. फाइन. नाउ हाउ टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्दी. अब हम अपनी बोन्स और मसल्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं. कीपिंग आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर्स हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ देम. तो अपनी बोन्स और मसल्स को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं ऐसा हम कैसे कर सकते हैं. Eat calcium rich food like milk, cheese and yogurt to strengthen bones. तो calcium rich food खाओ जैसे कि milk, cheese और yogurt, जिससे आपकी bones को strength मिले. Get vitamin D from sunlight to help body absorb calcium. तो vitamin D लो sunlight से, जिससे आपकी body calcium को absorb कर सके. Eat protein rich foods like egg, fish and beans to build strong muscles. और protein rich food खाओ जैसे कि egg, fish और milk अपनी muscles को build करने के लिए, ठीक है. Now think twice, match the joint. तो hinge joint कहाँ पर होता है, hinge joint होता है नेक में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में, ठीक है. ऐसे ही आपको इसके बाकी पार्ट्स भी मैच करने हैं. नाउ की टर्म्स. स्केलेटन क्या है, एक फ्रेमवर्क बोन्स का जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. वर्टिब्रेस छोटी छोटी बोन्स है जिससे मिलकर बैकबोन बनती है. लिगामेंट एक टिश्यू है जो कि बोन्स को कनेक्ट करता है जॉइंट्स पर. उसके बाद कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो कि बोन्स को आपस में रब होने से रोकता है. टेंडन एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है. फ्यूमर लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की जो कि थाई में लोकेटेड है. बॉल और सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि मूवमेंट अलाउ करता है सब डायरेक्शन में और ये मिलता है शोल्डर और हिप में. हिंज जॉइंट एक जॉइंट है जो कि मूवमेंट अलाउ करता है एक डायरेक्शन में, जो मिलता है हमें नीज और एल्बो में. बोन मैरो एक सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस है हमारी बोन के अंदर जो कि प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है. नाउ इंस्टेंट मेमोरी. अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन, ठीक है. बोन्स
ग्रुप करके बनाती हैं स्कल, बैकबोन, रिबकेज, लिम्फ बोन्स एंड ग्रिडल्स। जॉइंट्स कनेक्ट करते हैं बोन को, अलाउ करते हैं मूवमेंट और क्लासिफाइड होते हैं इमूवेबल और मूवेबल जॉइंट्स में। मसल साथ में काम करती है, मूवमेंट को एनेबल करती है और क्लासिफाइड होती है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स में। अच्छे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और पोस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल्स के लिए, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी बोन्स डज एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव? एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। विच बोन इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? तो वो होती है फ्यूमर। What protects the spinal cord? स्पाइनल कॉर्ड को क्या प्रोटेक्ट करता है? तो आंसर इज बैकबोन। Which nutrient is important for strong bones? कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए? तो आंसर इज कैल्शियम। नेक्स्ट इज fill in the blanks. The dash protects the brain. तो आंसर इज skull. The backbone is also called spine. The dash joint is found in knees and elbows. The answer is hinge joint. The heart is made up of cardiac muscles. The dash produces blood cells inside the bones. The answer is bone marrow. Fine, next is true false. The rib cage protects the lungs and heart. This is true. A baby is born with 206 bones. This is false. Baby के अंदर तो 300 bones होती हैं. Smallest bone in the body is found in the ear. This is true. The gliding joint is found in the knees. This is false. Muscles work in pairs to help us move. This is also true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.